दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार वर्मा कानपुर से आप सभी लोगों का इस शानदार से अपॉर्चुनिटी प्लान में स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, जैसा कि आपने रीड किया है कि बहुत सारे लोगों ने अपने मशरूम के फसल को लगाया और लगाने के बाद में किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए और उनका लॉस हो गया। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपने हेडलाइन को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी सवाल आए हैं उन्हीं का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल सकें। वैसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें बताया गया होगा कि मशरूम फ़ायदे का सौदा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, मशरूम फ़ायदे का सौदा है। मशरूम की फसल आप एक साल में 4 बार ले सकते हैं और अपने पैसे को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 5 लाख लगाया है तो आप एक साल में 15 से 20 लाख कर सकते हैं, और ये बिल्कुल होगा क्योंकि ये सच है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो ये बिल्कुल 100% आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मशरूम को उगाने में लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन्हें बिजनेस में लॉस झेलना पड़ता है। लॉस ना हो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। इन पॉइंट को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको मशरूम में लॉस नहीं होगा। पहला पॉइंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं बिना ट्रेनिंग के तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ट्रेनिंग ज़रूर लें। और जो ये सोच रहे हैं कि मशरूम की खेती करना उनको ट्रेनिंग लेना ही लेना है, चाहे प्राइवेट संस्था से आप लीजिए या फिर आप गवर्नमेंट संस्था से लीजिए, लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप मशरूम की फार्मिंग ना शुरू करें तो ही अच्छा होगा। अगर आप शुरू करते हैं तो आपका लॉस होगा। अगला पॉइंट है, अगर आप ऑयस्टर मशरूम करना चाहते हैं तो जो भूसा आपने लिया है उसका शुद्धिकरण समय पर होना चाहिए। भूसे का शुद्धिकरण बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको लॉस हो सकता है। अगला पॉइंट है, अगर आपने खेती करना शुरू कर दिया है मशरूम की, आपने सारे बैग लगा दिए हैं और जब उसमें माइसेलियम रन होता है सफ़ेद कलर का और आप देखते हैं कि उसमें काले भूरे रंग के दाग बैग में हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें बैक्टीरियल या किसी अलग फंगस का इन्फेक्शन हो गया है। आप उस बैग को निकालिए, दूर किसी गड्ढे में जाकर फेंक दीजिए। बिल्कुल भी मोह माया के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। वो बैग खराब हो रहे हैं, उनको निकालिए और दूर फेंक दीजिए, नहीं तो पूरे बैग आपके खराब हो जाएंगे और आप लॉस में चले जाएंगे। अगला पॉइंट है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मापने वाली आपको डिवाइस आपके पास आपके मशरूम फार्म में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास तापमान को मापने के लिए उपकरण होना चाहिए। अगर आप आर्द्रता और तापमान सही रख पाते हैं तो आप लॉस में नहीं जाएंगे, और अगर आप आर्द्रता और तापमान सही नहीं रख पाते हैं तो आपका लॉस हो सकता है। 24 घंटे के अंदर आपकी फसल पूरी बेकार हो सकती है अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं। आपने पानी का छिड़काव ज़्यादा कर दिया है या फिर कम किया है, अगर आपके फसल में हवा ज़्यादा आ रही है या मिल नहीं पा रही है, तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, तो आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना आपकी फसल का लॉस हो जाएगा। ये सब बातें आपको ट्रेनिंग में बताई गई हैं, इन सब का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, 1 या 2 फसल आपको बिजनेस जो है मशरूम का बिजनेस आप जो कर रहे हो तो 1 या 2 फसल आपको बेसिक लेवल पर करना चाहिए। बेसिक लेवल पर, जैसे आप मशरूम की फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप स्मॉल स्केल पर शुरू करें। आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। 1 या 2 फसल से आपको अनुभव हो जाएगा कि आप इस मशरूम की फसल को कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं,
और फसल अच्छी तरीके से आ रही है तो आप बिल्कुल मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, बड़े स्केल पर कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा भी कमाएंगे। आपके अंदर आपका आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको एक चीज़ पर भरोसा और करना है कि जिस जगह से आपने ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनर पर आपको अटूट विश्वास होना चाहिए, उसके बताए हुए रास्ते पर आपको चलना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मशरूम की ट्रेनिंग ले तो लेते हैं, इसके बाद में मशरूम का फसल जैसे ही होता है, अगर कोई भी उसमें सवाल बन रहा होता है तो उन सवाल को कहीं ना कहीं जाकर वो पड़ोस में पूछते हैं या जो फिर मशरूम की खेती कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आपने सेलमच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग ली है तो आपका कर्तव्य बनता है कि जहां से आपने ट्रेनिंग ली है आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अपनी प्रॉब्लम को उसमें शेयर करें। किसी भी तरीके से समय निकाल के आपको हमारे ट्रेनर, हमारी कंपनी के सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपके गलती नहीं होनी चाहिए कि आप किसी पड़ोसी से सीखिए या पड़ोसी से पूछिए, क्योंकि पड़ोसी ने ट्रेनिंग नहीं ली है, वो आपको बरगला भी सकते हैं, वो आपको भ्रमित भी कर सकते हैं और ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने इस जो मशरूम का फसल आपने किया है इससे आप निगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप कंपनी में डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अगला है प्लकिंग एट राइट टाइम। आपको सही समय पर मशरूम की तोड़ाई करनी चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं। मशरूम जब तैयार हो जाता है तो उसका सही समय पर तोड़ाई होना चाहिए। तोड़ाई करने के लिए आपको ट्रेनिंग में बताया गया है कि किस शेप में मशरूम जब आता है तो उस शेप में आने तक आपको मशरूम का पूरा गुच्छा, पूरा बंच तोड़ लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मशरूम सही लेवल पर आ चुका है तो अब इंतज़ार नहीं करना है कि और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो सारे जो है मशरूम के बंच जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर फट जाते हैं और फट जाते हैं जब आप उनको पैक करेंगे तो मार्केट में ले जाकर बेचना बड़ा मुश्किल हो पाता है, नहीं बिक पाता है आपका, फिर तो आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए सही समय पर उसकी तोड़ाई होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मार्केटिंग एट राइट टाइम। मार्केटिंग एट राइट टाइम, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मशरूम की तोड़ाई करने के बाद उसकी मार्केटिंग सही समय पर हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसे एयर कंडीशन में रखना, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 या 2 दिन, 2 या 3 दिन के अंदर हम सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो बिल्कुल नहीं। आपने जो भी मशरूम आज की आज तोड़ा है उसको तुरंत की तुरंत जो है मार्केट में सेल कर दीजिए। जहां भी आपको सप्लाई करना है सप्लाई कर दीजिए। अगर आप सुखा कर रखना चाहते हैं तो भी ये अच्छी बात है, आप सुखा कर रखिए, क्योंकि सेलमच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी वादा किया है। आप जब मशरूम सुखाकर कंपनी को वापस देंगे तो कंपनी उसके एवरेज में 600 रुपये किलो के हिसाब से आपको पैसे रिटर्न करेगी। अब ये बात आती है कि आप कंपनी में मशरूम को सुखाकर वापस दे सकते हैं, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो जैसे ही आप मशरूम को सुबह तोड़ेंगे, उसकी सफाई करेंगे, पैकिंग करेंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे। और ये जो वीडियो हम आपके सामने बना रहे हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारा आपको ऐसा नहीं है कि हम आपका मोरल डाउन कर रहे हैं। मोरल डाउन करने के लिए हमने ये वीडियो नहीं बनाया है, आपको सावधान करने के लिए बनाया है, ताकि इन बातों का विशेष तरीके से आप जो है ध्यान रख सकें और आपकी फसल बहुत अच्छी से आगे बढ़ सके और आपको प्रॉफिट हो सके। अगर आप लॉस में एक बार भी चले गए, एक बार भी अगर आप लॉस में चले गए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मशरूम की फसल से निगेटिव हो जाएंगे। आप मशरूम की खेती करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सिर्फ आपको एक जानकारी देने के लिए यह वीडियो हमने बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी कहीं ना कहीं लाभकारी साबित होगी आपके बिजनेस के लिए। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको भी सपोर्ट चाहिए, यह वीडियो में आसानी से वो अपनी सारी बात को समझ जाएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी में
या आप हमारे पास में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।